क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स जिन दो या दो से ज्यादा सर्कल का अगर सेंटर सेम होता है, तो जैसे ये आपने ओ सेंटर ले लिया, इस सेंटर को मान के 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया एग्जांपल के तौर। तो ये आपका सेंटर तो सेम है ना दोनों का ओ, तो ये हमारा क्या होता है कंसेंट्रिक सर्कल। जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है उन सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। इतनी बात ठीक हो गई। अब इसमें कह रहा है कि एक सर्कल का रेडियस है 5 और दूसरे का है 3, ठीक है। अच्छा ये आगे भी पढ़ लेते, क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। लेंथ किसकी निकालनी है, एक जो लार्जर सर्कल में मैं एक कोड बना रहा हूं जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है। ए बी मेरी लार्जर सर्कल की कोड है जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो मुझे इस कोड की लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोड लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ निकालनी है जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है। क्वेश्चन क्लियर है। अब इसमें जो सर्कल था, जो बड़ा सर्कल था उसका रेडियस कितना है 5 यूनिट। तो जो कोड बनाई है ना, इसको मैं इस सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं, इससे भी और ये इससे भी और ये इससे भी, सबसे ज्वाइन कर देता हूं। ओ ए इसको नाम देता हूं मैं पी का, ठीक है। अब आपको पता है जो ये सर्कल का सेंटर है ओ पी ए बी के परपेंडिकुलर होगा। कैसे भाई, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, है ना। जो ये रेडियस है, जो बड़े सर्कल की कोड है वो छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट है ना। तो यहां पर हमारा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी आ जाएगा। क्यों, क्या रीजन आएगा, 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट जहां पे भी लिख रहा हूं 10.1 थ्योरम, वहां पर स्टेटमेंट मैंने आपको लिखना नहीं सिखाई रखी, क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये 90 डिग्री हो गया, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। अब एक और चीज, अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी, इन ट्राइंगल ओ ए, यहां पर रेडियस, अच्छा रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, ये देखना रेडियस कितना दे रखा है आपको। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखा है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे ए ओ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ओ पी आपके पास 3 सेंटीमीटर है। तो ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी की अगर मैं बात करूं, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ये रहा, ए ये रहा, पी ये रहा, इन राइट, ये 90 डिग्री बन गया। तो इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी में ओ ए आपको 5 दे रखा है, ओ पी आपको 3 दे रखा है। तो वहां से आप ए पी निकाल सकते हो पाइथागोरस से। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, है ना। ओ ए तुम्हारा कितना है 5 का स्क्वायर, ए पी तुम्हारा कितना है निकालना है आपने, ओ पी आपको कितना दे रखा है 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 को लेफ्ट में भेजोगे तो माइनस का 9, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर 9 है ना, इसको लेफ्ट में भेज दिया मैंने, ये कितना आ जाएगा 16, और ये स्क्वायर को तो रूट में भेजोगे तो रूट 16 विद प्लस माइनस, बट माइनस हम इग्नोर कर देंगे, पहले लिखना है लिख लो, चाहे लिख भी लिया करो हर एक में, प्लस माइनस 4 आ गया, बट एपी हम प्लस 4 लेंगे और एपी माइनस 4 क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती। एपी कितना आ गया 4, डायग्राम में एपी कहाँ है, ये रहा, ये तुम्हारे को कितना दे रखा है 4, ठीक। अब एक और थ्योरम है 9th की। अब हमारे को एपी तो हमारे को निकल गया, हमें निकालना क्या था, ए बी निकालना है, कोड की पूरी लेंथ निकालनी। कैसे निकलेगी ये समझो। तुम्हें एक थ्योरम में याद दिला रहा हूं, 9th में हमने पढ़ी थी। मान लो ये सर्कल का सेंटर है और ये ले लेते हैं हम कोड, ठीक है, सर्कल का सेंटर और ये आ गई कोड। सर्कल के सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो ना, अगर इस कोड पे, सर्कल के सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ कोड पे, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट। अब आप समझ लो ये छोटे वाला, ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर ही है ना एबी पे। अब एबी बड़े वाले सर्कल की कोड मान लेते हैं, तो ये क्या करेगी इसको बाइसेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AP, अगर OP परपेंडिकुलर है AP के या AB के, देयरफॉर
देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी को मैं ट्वाइस ऑफ ए पी लिख सकता हूं। ये बाइसेक्ट कर गई ना ये दोनों लाइन, तो ये लेंथ इसके बराबर हो गई, ये लेंथ इसके बराबर होगी, तो पूरी लेंथ को मैं डबल ऑफ एपी लिख सकता हूं, डबल ऑफ एपी। तो एपी कितना आया 4, एबी कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहां पर लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर, इसके आगे लिख सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमने ए बी निकाल दी। ठीक है, चलो।